थैंक यू। तो हम आज की क्लास में आ गए हैं और हमें आज की क्लास से क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। सही कहा मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही रिलेटेड क्वेश्चन हैं। बहुत कम डिफरेंस है दोनों में, मतलब कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। वो देख लेंगे। जैसे आज हमने 5.3 में मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो नंबर को ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, याद है ना? सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। बस इतना ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि मल्टीप्लाई कर दो टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर या डिवाइड विद द होल नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, उस टाइम पे हम हमेशा स्क्वायर रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। बट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाओ। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड। जब भी आ जाए सबट्रैक्टेड और उसके नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड या आ जाए एडेड। जब भी सबट्रैक्टेड या एडेड वर्ड आ जाए तो तुम्हें स्क्वायर रूट में हमेशा कौन सा मेथड यूज करना है? डिवीजन मेथड। ध्यान रखना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, बाकी बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, और बाद में उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। आई एम श्योर यही क्वेश्चन है। तो जल्दी से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और इसके पैरेलल चलाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 ताकि तुम रेफर कर सको। जैसे हमने पहले किया था एग्जैक्टली सेम काम होगा। और इसमें भी तुम्हें मिलने वाला है बेटा होमवर्क। तो होमवर्क वाला बॉक्स मैं बना देता हूँ। ये रहा तुम्हारा होमवर्क, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, आ जाओ। फोर्थ का फर्स्ट, इसमें सेम वैल्यू है नहीं है, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। कोई बात नहीं, देख लेता हूं मैं, कोई बात नहीं। फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 402 और फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 525। मैं तुम्हें 2 पार्ट करवाऊंगा, 3 पार्ट तुम्हें होमवर्क में दूंगा, तो जरा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सब्ट्रैक्ट कर दो और क्वेश्चन 5 कहता है कि ऐड कर दो। क्लियर है इतना? अब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सेम काम जो हम करते थे स्क्वायर रूट निकालने के लिए बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, सेम चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आ जाओ। तो 402 एंड 525 पेयरिंग हो गई है, यहां भी हमने पेयरिंग कर दी है, ठीक है जी। अब फर्स्ट काम क्या होता है? उससे छोटा या वो बनाना होता है। तो 2 2 जा 4 माइनस 0, ठीक है। सेम यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस बचेगा 1। फिर हमें नेक्स्ट नंबर उतारना है 0 2, ये 0 है, 0 0 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 125। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? दोनों को ऐड कर दो। तो 2 + 2 इज 4, नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे 2 + 2 इज 4 और नेक्स्ट नंबर, ठीक है। अब जरा इसमें देखो, अब तुम 4 के बाद अगर तुम्हारी वैल्यू 40 कुछ है, 41 42 43 कुछ भी है, वो तुम्हें 2 तो जिंदगी में दे ही नहीं सकती। तुम 41 इंटू 1, तुम्हारा लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या है? 1 है ना। तो अगर तुम 41 इंटू 41 भी करते हो तो तुम्हारा आंसर आएगा 41, जो कि 2 से तो बड़ा ही है। दैट मीन्स 1 से छोटा नंबर कौन सा होता है? 0। तो यहाँ पे तुम डालोगे 0 0 0 0, तुम्हारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 2। अब तक तुम्हारे पास एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, याद है ना? अब वो भी देख लेते हैं। इसमें आ जाओ, ये तुम्हारे पास क्या है? 5। अब तुम सोचो 4 को तुम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो जो मैक्सिमम तुम्हें, जो तुम्हें सबसे बड़ी वैल्यू या तो 125 या उससे छोटी वैल्यू, यही होता है ना। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पहले तो तुम्हें पता था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो तुम गेस कर लेते थे उसकी वंस प्लेस देख के। वहां पे 5 है ना, दैट मीन्स मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल। बट अगर मैं इस क्वेश्चन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 2 22, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे केस में हम हमेशा सेकंड वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर देखते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास है 12, यहाँ पे है 4, तो 4 और 12 कैसे बना सकते हैं? 3 से बना सकते हैं। दैट मीन्स मेरे को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ये भी बड़ी वैल्यू बन गई भाई साहब। इसका मतलब है इससे भी छोटी वैल्यू, दैट मीन्स हमें 2 लेना पड़ेगा। 2 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है जी। तो सॉल्व करने पे क्या आंसर आता है? 5
में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 41। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास रिमाइंडर बच गया, इसमें मेरे पास रिमाइंडर बच गया। अब तक हमने जो भी स्क्वायर रूट निकाले कहीं मेरे पास रिमाइंडर नहीं बचा था, याद है ना तुम्हें? इसलिए नहीं बचा था क्योंकि वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर थे, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसीलिए तुम्हारा डिवीजन मेथड यूज करने के बाद रिमाइंडर बचा है। आई होप तुम्हें समझ आ गया। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो तुम कैसे बताओगे? डिवाइड अपना डिवीजन मेथड कर लो। अगर मेरे पास लास्ट में रिमाइंडर बचता है दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है। बट तुमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने कहा है कि अब तुम इस नंबर में तुम ऐसा कौन सा नंबर माइनस करोगे जो कि ये तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर दे दे या बन जाए। तो देखो ये जो वापस 2 रिमाइंडर आ रहा है ना, अगर तुम इस वैल्यू में से -2 कर दो तो क्या वापस ये 2 रिमाइंडर आएगा? नहीं आएगा। सिंपल सा लॉजिक है एकदम। तो फिर तुम क्या करोगे? देयरफॉर द नंबर विच needs to be subtracted to make a perfect square is 2. Therefore, the new number will be क्या हो जाएगा? 402 minus 2 that is 400। समझे? जो भी तुम यहाँ सिंपल सी बात देखो, मैं ना तुम इसको इग्नोर करो। मैं तुम्हें सिंपल सा तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, आ जाओ। तुम्हें 10 को डिवाइड करना है 3 से और 10 में एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो जो कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए या वो नंबर उस 3 का एक फैक्टर बन जाए या मल्टीपल बन जाए। आई एम सॉरी, 3 इस नंबर को तुम्हें 3 का मल्टीपल बनाना है। तुम लीस्ट या तुम सबसे छोटा नंबर कौन सा माइनस कर सकते हो तुम्हें वो बताना। तुम क्या करोगे? 3 3 9 बचा 1। अब तुमने इस 10 में से 1 माइनस कर दिया, ये बच रहा है ना, तो तुम्हारा आंसर 9। अब 9 इस 3 का एक परफेक्ट मल्टीपल है। सही कहा ना? एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन कहता है कि 402 में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर दो जिसकी हेल्प से या जिसके बाद जो तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने सॉल्व करा, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2। मतलब ये वैल्यू 2 ज्यादा है, अगर ये वैल्यू 2 कम होती तो रिमाइंडर 2 नहीं आता। सिंपल सी लॉजिक है। इसलिए मैंने इसमें से 2 माइनस कर दिया, तो क्या बचा? 400। अब तुम्हारा 400 का तुम स्क्वायर रूट निकाल लो, सीधा आंसर आ जाएगा। ये क्या छोटा हो, यहाँ पे अब करेंगे नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या हो जाएगा? पेयरिंग पीछे से 2 2 जा 4 क्रॉस 0 0 2 + 2 4 0 0 तो 20 आ गया आंसर। मतलब 400 का रूट क्या होता है? 20। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया है। सेम कंसेप्ट क्वेश्चन वाला है, बट इसमें कहता है कि हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमें प्लस करना है। इस नंबर में हम कौन सा नंबर प्लस कर दे कि हमारा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इसका करने का तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट। देखो, अब देखो, जब मैंने इसको 22 का स्क्वायर बनाया तो 22 का स्क्वायर क्या होता है? देखो जरा, 22 × 22 क्या होता है? 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 तो 484 बनता है। सही कहा मैंने? 22 आ रहा है ना मेरा, बट 22 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो मेरे पास 484 बनता है जो कि इस नंबर से है छोटा। बट अगर मैं 23 का स्क्वायर लेना चाहूं तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 3 2 6 3 2 6 2 2 4 9 6 और 6 12 5 529। अब 23 का स्क्वायर होता उसके लिए ये नंबर थोड़ा सा छोटा है। कितना छोटा है? 25 और 29, 4 नंबर छोटे हैं। समझ रहे हो? अब इसीलिए अगर मैं इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना चाहता हूं, नंबर ऐड करना है तो मैं 22 के बाद वाला नंबर ही तो उसका स्क्वायर बना पाऊंगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 22 का स्क्वायर बना 484। अगर क्वेश्चन कहता कि इस नंबर में कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मैं इस नंबर में 41 माइनस कर देता तो वो 484 बन जाता, और 484 22 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट है। बट क्वेश्चन ने कहा सब्ट्रैक्शन नहीं करनी, तुम्हें एडिशन करनी है। इस नंबर में कौन सा नंबर ऐड करोगे कि तुम्हारा वो जो नंबर होगा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देख लो, 22 का स्क्वायर तो ये होता है, मतलब ये तो छोटा है। 23 का स्क्वायर इससे बड़ा है 529। दैट मीन्स मेरे को इस नंबर को 23 का स्क्वायर बनना पड़ेगा, 9 बनना पड़ेगा।
देयरफॉर हम क्या नंबर ऐड करेंगे, 4 नंबर ऐड करेंगे। स्टेटमेंट लिखो कैसे, ये देख लो, इसको इरेज कर देता हूं मैं। तुम अगर नोट करना चाहते हो अपने रेफरेंस के लिए तो ये पार्ट नोट कर लो, पूरा ही नोट कर लो, 1 सेकंड लगेगा। इसकी मैं स्टेटमेंट तुम्हें बिल्कुल प्रॉपरली लिख के दिखाऊंगा ताकि तुम्हें स्टेटमेंट रीड करते समझ आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, देखो, नाउ स्क्वायर ऑफ 22 will give you a number smaller than 525। ठीक है, और हमें बनाना है इसको एक परफेक्ट स्क्वायर, मतलब हमें ऐड करना है। देयरफॉर द वैल्यू which needs to be added to make it, ऊपर लिख दूं, to make it a perfect square of 23। हमें 23 का स्क्वायर तो छोटा है, मतलब हमें 23 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और मेरे को इसी वैल्यू को 23 का स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को कौन सी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, द वैल्यू विच नीड्स टू बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 23 इज कौन सी, 529 माइनस 525। ये वैल्यू कहां से आई, ये आई मेरे पास 23 इंटू 23 करने पे। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 4। क्लियर है, क्वेश्चन इज सॉल्व। मेरा क्वेश्चन पढ़ लें, और जो कुछ कह रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट पर। हाँ, तो बस परफेक्ट स्क्वायर तुम्हें बताना है, तो तुम्हें 529 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है, तो निकाल लेना। देख लो, 529 का स्क्वायर रूट निकाल दो। पेयरिंग पीछे से, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, 29 उतरेगा, 2 + 2 4। अब 43 कर दो, 43 इंटू में 3, मेरे पास 129 आ जाएगा। दैट मीन्स 23 अंडर द रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को तुम नोट कर लो। मैं इसी क्वेश्चन को जो सेकंड पार्ट करवाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट जो भी करवाऊंगा, उसकी ना स्टेटमेंट ना थोड़ी साफ सुथरी लिख दूंगा। ठीक है, और एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दूंगा। ठीक है, तुम ये तो खैर नोट कर लो पहले। तुम्हें आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो स्टेटमेंट लिखने में मैं सिखा दूंगा, टेंशन नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, उसमें कंसेप्ट और बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तुम नोट करो जल्दी से। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सोच रहा हूँ तो मैं करवा दूं थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट करवाता हूँ, फोर्थ पार्ट दोनों का। ठीक है, मतलब तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। ठीक है जी, आ जाओ देख लो। ये है 825 एंड 1825, 825, ये है 1825। अब मैं सोच रहा हूँ पहले कंप्लीट ये करेंगे, उसके बाद कंप्लीट वो करेंगे, साथ में नहीं करेंगे। ठीक है, अब बस तुम इस पे जान दो। क्वेश्चन है कि मैं इस नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन ने कहा इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर बना दो। कैसे बनाओगे, हमने पहले क्लास में क्या सीखा, या तो इसमें मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दूं और परफेक्ट स्क्वायर बना दूं, या तो मैं इस नंबर में किसी नंबर से मैं किसको डिवाइड कर दूं और परफेक्ट स्क्वायर बना दूं। बट ये क्वेश्चन कहता है मल्टीप्लाई डिवाइड तो बहुत हो गया, तुम इस नंबर में कोई नंबर माइनस करो जो कि मेरे को परफेक्ट स्क्वायर दे दे, और सेम भी कहते हैं कि इस नंबर में कोई नंबर प्लस करो जो मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बना दे। समझे क्वेश्चन, मैं रिलेट कर दिया। अब देखो, माइनस और प्लस जब निकालना होता है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तब हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं। कैसे, आ जाओ आप, यहां से करते हैं। ठीक है जी, अब 8 का स्क्वायर कैसे करते हैं बताए। 8 तो होता नहीं किसी का स्क्वायर, तो 8 से छोटा, तो 2 2 ज़ा 4 बनेगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4। पेयरिंग हो चुकी है तो पूरा 25 उतरेगा। अब 2 + 2 इज 4। अब सेम नंबर मेरे को लेने पड़ेंगे। अब देखो 425 है तो लास्ट में 5 है, अगर मैं 5 लेके देख लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। 4 बहुत छोटा बनेगा, मेरे को लेना पड़ेगा इसमें। देखो 242, देखो 4 को 42 कितने बना सकते हो, मेरे ख्याल से 9 पे ही बना सकते हो। 9 4 ज़ा 36 होता है ना, तो मेरा समवेयर 9 के आसपास ही होगा। तो 9 ज़ा 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36, 36 + 8 44। ये तो बहुत बड़ा नंबर होगा, इससे काम नहीं चलेगा, इसे हटाओ। फिर हमें लेना पड़ेगा 8।
ये आ गया 8, यहाँ भी आ गया 8, 8 8 जा 64, 6 6 8 जा सॉरी 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, ये सही है। ठीक है, तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 41 में भी बिंदु बच गया। मतलब 28 का अगर मैं स्क्वायर करना चाहूँ तो मेरे पास एक 41 का पार्ट एक्स्ट्रा आता है। सही कहा मैंने। तो अगर मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मेरे को 41 का पार्ट कम करना पड़ेगा। समझे? देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर टू मेक 825 a perfect square of 28, we have to subtract 41 from 825. Therefore, the new number will be क्या हो जाएगा 825 minus 41, जो कितना हो जाएगा 5 में से 4 गया 1 गया 4, 12 में से 4 गया 8 784। मतलब अब देखो मैं तो कैलकुलेट लेके देता हूँ। 825 में मैंने माइनस करा 41 तो मेरे पास आ गया 784, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर होता है 28 का। इसको चेक भी करना, चेक कर लेते हैं आप। अब मैंने करा 784 का स्क्वायर निकाला। ठीक है, 7 थोड़ा भार लिखते हैं, बड़ा बोलते हैं, पेयरिंग कर दी पीछे से। अगर 784 तो 7 बाई 2 का 4 जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 3, ये दोनों नीचे उतारे 84, 2 प्लस 2 4। अब तक क्या है 8 है ना, तो तक 8 से चेक कर लो। 8 8 जा 64, 6 8 4 32, 32 और 6 38। आ गया कि नहीं आ गया? आई होप अब तुम्हें समझ आ गया। ठीक है जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कहता है कि हम ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट इसमें हमें माइनस नहीं करना, अब हमें इसमें प्लस करना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा लॉजिक सोचो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था बट क्वेश्चन कहता है कि इससे छोटा नंबर तुम मेरे को ला के दो। समझ रहे हो? और ये क्वेश्चन कहता है ये परफेक्ट नहीं है बट मेरे को इससे बड़ा नंबर ला के दो। समझ रहे हो ना? अब देखो जरा 1 नहीं तो करते हैं थोड़ा सा साइड से 1 8 2 4। ठीक है, अब देखो पेयरिंग पीछे से हो गई। पहले 18 किसका स्क्वायर होता है? नहीं तो 18 छोटा है 16 होता है। 4 4 जा 16 माइनस क्या बचा है 2, उतार दिया 25। ठीक है, 4 और 4 8। अब तुम्हें 8 को बनाना है 225। मतलब किस नंबर को करोगे? देखो 8 3 जा 24 होता है, तो 24 भी 22 से बड़ा है। दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकता, तो तुम्हें 2 ही लेना पड़ेगा। 2 और 2, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। क्या बचा? 5 में 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, तो 61 हमारे पास रिमाइंडर बचता है। अब क्वेश्चन क्या था? अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे इसमें आया होता, क्वेश्चन 4 होता कि इस नंबर में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो देखो ये नंबर 42 का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है अगर ये नंबर में 61 कम हो तो। इसीलिए मैंने इस नंबर को 42 मैंने क्या करा 61 माइनस कर दिया, जो मैंने इस केस में किया था। ये नंबर 28 का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है अगर इसमें 41 ना होता या कम होता, इसीलिए मैंने इस नंबर में 41 माइनस कर दिया। सिंपल। बट ये क्वेश्चन कहता है मेरे को इसे माइनस इसको प्लस करना है। दैट मीन्स ये नंबर 42 का स्क्वायर तब बनता जब इसमें 61 ना होता, माइनस करना पड़ता। बट उसका माइनस नहीं प्लस करो, इसका मतलब है कि मेरे को 42 का स्क्वायर से बना नहीं सकता, अब मुझे इसको 43 का स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। बस 42 का स्क्वायर बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, बट माइनस हम कर ले सकते हैं, हमें प्लस करना है। दैट मीन्स मेरे को इस नंबर को 43 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 40 को मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब देखो टू मेक it a perfect square of 43 we need to add, क्या हमें ऐड करना पड़ेगा? सोचो 43 का स्क्वायर क्या होता है? आप देखो
अब हमने 43 का स्क्वायर निकाला, 43 इंटू 43, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, क्रॉस 4 3 जा 12, 4 4 16 17, 9 4 8 1 1849। मतलब अब मेरे को इस नंबर को 1849 करना पड़ेगा ताकि ये 43 का स्क्वायर बन जाए। वी नीड टू ऐड, क्या हमें ऐड करना पड़ेगा? 1849, या तुम लिख सकते हो 43 का स्क्वायर माइनस 1825। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर द नंबर एडेड विल बी 43 का स्क्वायर इज 1849 माइनस 1825। ये क्या हो जाएगा? 48 माइनस 25, 4 और 2 24। मतलब मेरे को 24 नंबर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं 24 में ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा? देयरफॉर न्यू नंबर कहाँ आएगा? मेरी जगह नहीं बची, वहाँ लिख ऊपर लिख दूँ। देयरफॉर द न्यू नंबर विल बी, क्या हो जाएगा? 1825 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 1849। समझे? आई होप को समझ आ गया। अब बस मैंने फोना का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है, तो 1849 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। पेयरिंग हो गई, 4 4 60 माइनस बचा 2, अब ये पूरा कर लिया 49, 4 और 4 8। अब तुम्हें 3 करना है ना, 43 का स्क्वायर तो 3 सीधा हो जाएगा, 3 सीधा 9 8 से 24 10, मतलब 43 का स्क्वायर। अब देखो हमने क्या किया, मैंने 1825 में ऐड कर दिया 24, जिससे मेरे को मिल गया 1849। इसका रूट में किससे मिलेगा? ये 43। आई होप में समझ आ गया। फिर से समझो, फिर से बताया। ये क्वेश्चन कहता है कि बेटा नंबर मेरे को सब्ट्रैक्ट करके बना के दो स्क्वायर, ये कहता है नंबर मेरे को ऐड करके बना के दो। तो जब मैंने डिवीजन मेथड दोनों में यूज किया, तो डिवीजन मेथड इस पर लगाने पर मेरे को 28 स्क्वायर रूट मिलता है। ठीक है, बट 28 स्क्वायर रूट कब बन सकता है? जब मैं इस नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा। सही कहा मैंने? वैसे ही इस नंबर को मैं 42 का स्क्वायर रूट तब बना सकता हूं जब मैं इस नंबर में से 61 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? वैसे ही मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, लेकिन एकदम सही करा मैंने। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो फिर से सुनना है क्या बोला। अब अगर मैं इस नंबर को 42 का स्क्वायर रूट बनाना चाहता हूँ या 42 का स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को इस नंबर में 61 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सही कहा, बट क्वेश्चन कहते हैं सब्ट्रैक्ट मत करो, ऐड करके दो। अब देखो मैं 1825 को 42 का स्क्वायर तो तभी करूंगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं 1825 में कोई भी नंबर ऐड करूंगा तो वो 42 का स्क्वायर तो कभी नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स मेरा टारगेट हो गया इस नंबर को 43 का स्क्वायर बनाना। समझे? अब 43 का स्क्वायर होता है 1849, हमने निकाल के देख लिया। अब 1825 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 43 का स्क्वायर जो कि 1849 बन जाए। समझे? तो क्या करा हमने, 1825 में मैंने 24 ऐड कर दिया, जिसकी हेल्प से 1825 बन गया 1849, और 1849 43 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें इसका एक पार्ट और करवा दूँ, करवाना चाहिए ना? तो वही बात है, तुम करो ना करो बहुत करो नहीं करना तुमसे, तो मैं ना तुम्हें सेकंड पार्ट भी करवा रहा हूँ इसका। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा अपने स्टाइल से। मैं स्टेटमेंट्स इरेज नहीं करूंगा, तुम नोट कर लो, मेरे को जो इरेज करना है वो मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है, तुम शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो अब मैं कहा तुम्हें एक पार्ट और करवा देता हूँ मैं, तो मैं तुम्हें थर्ड पार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया इरेज और यहाँ से भी कर दिया इरेज। तो थर्ड पार्ट ये रहा और यहाँ भी थर्ड पार्ट ये रहा। ओके, अब आ जाओ। थर्ड पार्ट कहता है एक तो 3250 और 252, 3250 252 लिख लेते हैं, 3250 और दूसरा नंबर है 252। ठीक है, अब आओ सेम थिंग, पहले हम इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं, पहले ये करेंगे उसके बाद वो करेंगे। तो 3250 मैंने ज्यादा क्लोज लिख दिया, थोड़ा सा दूर लिखते हैं।
अब 32 से छोटा स्क्वायर 25 होता है, जो क्या आता है 5 इंटू 5 करने पे, ठीक है। अब माइनस करने पे कितना आ गया, 7 आ जाएगा। अब ये हमने पूरा पेड़ उतारा 750, 5 और 5 10। अब देखो तुम्हें 101 को 7 बना, तुम कैसे करोगे, ऑब्वियसली 7 से ही कर दोगे, ये लो 7 से कर दिया, 7 से। तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ये तो बड़ा आसान था। तो तुम्हारे पास बचेगा सिर्फ 1। अब देखो अगर तुम 3250 को एक परफेक्ट स्क्वायर बना चाहते हो, देखो 3250 के नियरेस्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, वो है, अगर तुम इसमें एक माइनस कर दो तो कौन सा हो जाएगा, मैंने गलत बोला तुमने, देखो अगर तुम 3250 को 57 का स्क्वायर बनाना चाहते हो तो तुम्हें इस नंबर में एक कम करना पड़ेगा, तो क्योंकि 57 का जो भी स्क्वायर होता है वो कुछ ऐसा नंबर होता है जो कि इससे एक कम है, सही कहा ना। तो इसलिए तुम इसमें एक नंबर माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टू मेक 3250 अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ किसका, 57 का, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट क्या, 1 फ्रॉम 3250, ठीक है। सो द न्यू नंबर विल बी क्या हो जाएगा, 3250 माइनस 1, जो कि 3249। मतलब अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो 3250 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 3249। और 3249 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 57 होता है, चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, तो अब हम करते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो 3249, तो 5 5 ज़ा 25, क्या बचेगा 7। अब उतरेगा 49, 49 आना था ना 749, तो कितने पे गया 10, 7 ज़ा 7 ज़ा 7 49, हेंस 3249 का रूट होता है 57, सिंपल, ठीक है। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि 252 में कोई ऐसा नंबर प्लस करो कि ये बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो आ जाओ देख लेते हैं, 252, तो पेयरिंग पीछे से 1 1 जा 1, क्या बचेगा 1, फिर उतारेंगे 52, 1 प्लस 1 इज 2। अब 2 को तो बनाना है 152, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 7 जा 14, तो मेरे को इसको 7 से करना पड़ेगा, बट 7 7 जा 49 तो बड़ा नंबर हो जाएगा, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा ना, इसलिए मैं इसको करता हूँ 6 से, 6 जा 6 6 जा 30, ये भी बड़ा हो जाएगा, नहीं ये सही रहेगा, 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12 और 3 15, लो ये भी बड़ा है। इसका मतलब है मेरे को 16 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा ऐसे, बट वो बात की बात पे छोड़ दो उसे, पहले हम 5 पे जाते हैं, 5 जा, तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, ये हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2 27। अब देखो अब मेरे पास एक ऐसा नंबर आ गया है जिस नंबर को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये नंबर मेरे को एक ऐसा नंबर दे देगा जो कि 15 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, समझे जो मैंने यहाँ किया था। मतलब मेरे पास एक ऐसा नंबर आ गया था जिस नंबर को मैंने 3250 में से माइनस किया तो मेरे को एक ऐसा नंबर मिला जो कि 57 का परफेक्ट स्क्वायर है, बट वो माइनस करने पे आया था। अब इसका मतलब है कि मैं कभी भी इस नंबर को 15 का स्क्वायर तो नहीं बना सकता, क्यों, बिकॉज मेरे को माइनस की मेरे को प्लस करना है। इसका मतलब है मेरा टारगेट क्या हो जाता है, मेरा टारगेट है कि मेरे को इस नंबर को 16 का स्क्वायर बनाना है, समझे। तो टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, मैं रेड से लिखता हूं, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 16, वी नीड टू ऐड, हमें क्या ऐड करना है, 16 का स्क्वायर माइनस 252, जो कि क्या हो जाता है नंबर एडेड विल बी 16 का स्क्वायर क्या होता है 216 होता है मेरे ख्याल से, नहीं हमने अभी करा था ना, क्या बन रहा था ये पता नहीं, चेक कर लेते हैं। 16 इंटू 16, 6 6 36, 3 6 1 6 और 3 9, कैंसिल 6 1, 6 9 से 15 एक ऊपर 256, ठीक है। तो द न्यू नंबर एडेड विल बी 256 माइनस 252, जो कि हो जाएगा 4। मैंने ब्लैक से लिखा, मेरे को ऐसे रेड से लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को 252 में 4 ऐड करना है जो कि मेरे को 256 नंबर दे देगा, और ये 256 किसका स्क्वायर होता है,
16 का होता है। अब चेक कर लेते हैं, आ जाओ। 256 पेयरिंग पीछे से होगी, 1 1 जो 1 माइनस बचेगा 1, उतरेगा 56। अब 2, अब 26 इंटू 6 सिंपली कर दो, 6 36, 3 6 12 और 3 15 कैंसिल, मतलब अंडर द रूट 256 तुम्हारे पास आएगा 16। हैंस द क्वेश्चन सॉल्व। हो गया क्लियर? आई एम शॉर्ट में क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें बाकी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, होमवर्क में दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा ऑब्वियसली। तो मैं तुम्हें से दो कोई तो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, 4 क्वेश्चन हैं। मैं सोच रहा हूँ आज की क्लास में एक्सरसाइज पूरी खत्म कर देंगे, ठीक है? तो तुम जल्दी से नोट कर लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है? हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? क्वेश्चन 6 कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। देखो, हमें इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है। कितना गिवन है? 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है? हमें इसमें साइड निकालनी है, तो हमें क्या करना, साइड को x मान लेते हैं। लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी x मीटर, ठीक है? अब मेरे को बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब मैं तुम्हें ये बता चुका हूं कि जब इक्वल टू के एक साइड स्क्वायर होता है तो स्क्वायर इक्वल टू के दूसरे जगह बन जाता है स्क्वायर रूट, दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 441, ठीक है? अब तुम 441 का स्क्वायर रूट निकाल लो, आ जाओ। 441 पेयरिंग पीछे से, 2 2 जा 4, क्रॉस उतरेगा 41, तो 2 + 2 इज 4। अब तुम्हें 4 को 41, सिंपल सा यार, 41 41, दैट मीन्स 21 इसका आंसर है। दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 21 मीटर। बट मैं तुम्हें लास्ट एक्सरसाइज हमने ऐसी स्टेटमेंट हो, तो मैं तुम्हें एक बात बताई थी, क्या? कि जब भी तुम इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस, तो अगर तुम यहाँ तक क्वेश्चन छोड़ो तो तुम्हारा आधा नंबर कट सकता है। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में तुमसे स्टेटमेंट पूछी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर, तो तुम्हें आंसर भी देना पड़ेगा स्टेटमेंट में। देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर। अब तुम्हारा कोई नंबर नहीं काट सकता। अब जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है जो कि राइट एंगल्ड है एट बी, तो ए बी सी ये रहा, ठीक है जी? अब ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ए बी सी, एम सॉरी, बी सी की वैल्यू है कितना, भूल गया मैं, 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, तो हमें ए सी की लेंथ निकालनी है और इसका ये एक सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट बेटा तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट इज होमवर्क, ठीक है? अब देखो, मैं तुम्हें शायद बता चुका हूँ ना पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो देखो देखते हैं साथ में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है? मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, मैं ना रेड से मार्क करता हूँ, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है? अब हमें ये चीज यूज करनी है। देखो, हाइपोटेन्यूज इज AC, तो AC का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर मींस BC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है? तो अब देख लो, AC में पता नहीं, BC का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, ये क्या हो जाएगा, 4 और 6 10, एक ऊपर 10, 100 आ गया क्या, AC का स्क्वायर। अब में पता है जब स्क्वायर होता है इक्वल टू इधर, तो वहां जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, मतलब AC हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 100।
अब तुम्हें पता है 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का 10, 10 का 100। इट इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू, क्लियर है? अब मैं चाहूँ तो मैं सेकंड पार्ट करवा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ तुम खुद करो। तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 2 सेकंड दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, जब तक मैं लिख रहा हूँ ना इसकी डायमेंशन, तब तक तुम अपने आप करो। वीडियो पॉज कर लेना, ईमानदारी से करना। देखो ठीक है, शुरू हो जाओ। सेकंड पार्ट, इसमें मेरे पास डायमेंशन क्या क्या है? AC की वैल्यू दे रखी है, अच्छा जी, ये है B, ये है A और ये है C। मेरे पास इसमें AC की लेंथ कितनी है? 13 सेंटीमीटर, और BC की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और मेरे को इसमें AB की लेंथ निकालनी है। सही कहा? देखो सही कहा। अब आ जाओ यहाँ पे करते हैं। अब देखो, ये जो स्टेटमेंट तुम्हारी रहेगी सेम, 3 स्टेटमेंट, सॉरी। अब बस हमें नीचे से सॉल्व करना है, तो मैं सीधा नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अब देखो, तुम्हें जो वैल्यू दे रखी है वो चुपचाप डाल दो। तुम्हें AC की वैल्यू पता है? हाँ जी, तो डाल दो। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, AB तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको AB का स्क्वायर ही रहने दो। और तुम्हें BC का स्क्वायर पता है तो वो भी डाल दो, 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। AB का स्क्वायर कुछ नहीं, प्लस 5 का स्क्वायर इज 25। अब देखो, अब तुम गलती मत करना, कहीं तुम सीधा इसका स्क्वायर रूट करने बैठ जाओ तो ये बेवकूफी होगी। क्यों? बिकॉज इसको स्क्वायर करने से पहले तुम्हें पहले इस प्लस 25 को हैंडल करना है। तो ये 25 और AB स्क्वायर, ये दोनों आपस में हो रहे हैं प्लस, तो यहाँ पे जाके माइनस, मतलब 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब देखो माइनस करो, पहले 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और 1 का 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हैंडल करेंगे। जब स्क्वायर की वैल्यू यहां जाएगी तो जाएगा स्क्वायर रूट, तो अंडर द रूट 144 इज इक्वल टू AB। ठीक है। अब बताओ 144 किसका स्क्वायर होता है? मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये 12 का होता है। तो 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AB, हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व। क्लियर हुआ? देखो इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है जान लो। इस क्वेश्चन में मेरे को हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो सिंपली मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर्स को ऐड करा, और जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, और यहाँ पे AC स्क्वायर था इसलिए। बट इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, इसमें तो हमने सिंपली ऐड कर दिया बिकॉज दोनों ऐड हो रहे थे। बट इस क्वेश्चन में वेरिएबल ऐड हो रहा था वैल्यू के साथ, तो पहले मेरे को वेरिएबल अलग रखना था और वैल्यू अलग रखनी थी। हमने ये एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में सीखा था ना, जब एक्सप्रेशन वाले में, कि वेरिएबल अलग, वैल्यूज अलग, या कॉन्स्टेंट्स अलग। तो वेरिएबल हमने करा अलग, और प्लस 25 को पहले यहाँ लेके आए, इक्वल टुगेदर हो जाएगा प्लस 25 का माइनस 25। अब मेरे पास AB स्क्वायर की एक वैल्यू आई, फिर मैंने इस स्क्वायर को यहाँ ले जाके स्क्वायर रूट किया, फिर मेरे पास आंसर आया 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ। दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, चैप्टर फिनिश। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो हम करें अब लास्ट क्वेश्चन हमारे रह गए हैं 2, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। और मैं तुम्हारे से बताऊं, ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं 5.3 में, सेम कैटेगरी क्वेश्चन है। देख लो, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, मतलब हमारे पास टोटल प्लांट्स हैं 1000, 1000 हमारे पास टोटल प्लांट्स हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है, he wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same, मतलब number of rows और नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब अगर ये 6 हैं तो ये भी 6। समझिए, इस तरीके से तो प्लांट करने हैं इन सारे प्लांट्स को। हाउ, सॉरी, फाइंड द मिनिमम और नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर ये इन 1000 प्लांट्स को इस तरीके से प्लांट करता है तो हमारा काम नहीं बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी प्लांट्स ही नीड्स मोर टू प्लांट इन सच अ मैनर, मतलब ये तो नहीं बनेगा। अब इसमें हम कितने प्लांट्स और ऐड कर दें जो मेरे पास नंबर आ जाए जो कि परफेक्टली इस तरीके से बन जाए। दैट मीन्स व्हाट, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बट कौन सा? हमने 2 क्वेश्चन करे, 4th और 5th,
फोर्थ में सब्ट्रैक्ट किया था, फिफ्थ में ऐड किया था, याद है ना। इसमें हमें ऐड ही करना है, तो ये ऐड वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब हो जाओ शुरू। इसको मैं जरा साफ कर दूं, और मैं सोच रहा हूं इसको थोड़ा सा ना इधर से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, हमारे पास है टोटल प्लांट्स कितने, 1000। अब हमें इसमें कुछ नंबर ऑफ प्लांट्स ऐड करने हैं, जो कि हमें एक ऐसा नंबर दे दे जो कि परफेक्टली हो जाए। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, लेट करना है। तो लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन ने कहा जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ रोज एक्स हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक्स हो जाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। देयरफॉर अब ये सारे प्लांट्स मिलके हमें कितने होने चाहिए, एक ऐसा नंबर बनना चाहिए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। सिंपल। तो तुम नॉर्मली देखो, फर्स्ट लेट्स, क्या जरूरत है हमें स्टेटमेंट लिखने की, हम सीधा निकालते हैं कि अगर हम 1000 प्लांट्स के साथ करें तो कितने प्लांट्स कम पड़ेंगे। सो इफ वी ऑर्गेनाइज द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन, अब देन के बाद इसको सॉल्व करते हैं। 1000 का तुमने लिया स्क्वायर रूट, थोड़ा यहां से करते हैं। तो पेयरिंग पीछे से थोड़ा सा ना ऊपर हो गया, ये थोड़ा नीचे से। 1000 पेयरिंग पीछे से, 3 3 जा 9, 1 फिर उतारेंगे 0 0, 3 + 3 इज 6। अब तुम्हें इसको बनाना है क्या, तो 61 ही लेना पड़ेगा, और 62 तो फिर 120 हो जाएगा। 1 जा 61, तो कितना बचेगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 0। अब सुनो मेरी बात, अब अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता कि हम कितने प्लांट्स हटा दें या रिमूव कर दें 1000 प्लांट्स में से, कि वो सारे प्लांट्स हम एक ऐसे पैटर्न में लगा दें कि हमारे पास कुछ बन जाए कि नंबर ऑफ रोज प्लांट्स और नंबर ऑफ कॉलम प्लांट्स का सेम है। तो हम क्या करते, इस 1000 में से 39 माइनस कर देते, तो मेरे पास 31 का स्क्वायर जो बनता है उतने नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाते। मतलब रोज में 31 प्लांट्स और कॉलम्स में 31 प्लांट्स लगाते, तुम्हारा पूरा परफेक्ट हो जाता। बट क्वेश्चन कहता है तो तुम्हें हटाने नहीं है, तुम्हें ऐड करने हैं। दैट मीन्स 31 से तो काम चलेगा नहीं, मेरे को 32 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे रोज में और 32 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे कॉलम्स में। तो टोटल कितने प्लांट्स लग जाएंगे, देखो। अब नाउ जो स्टेटमेंट हमने लिखी थी ना फोर्थ क्वेश्चन में, सेम स्टेटमेंट लिखनी है। नाउ टू मेक 1000 अ परफेक्ट स्क्वायर, 1000 नहीं, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 32, वी नीड कितने प्लांट्स, 32 का स्क्वायर माइनस 1000 प्लांट्स मोर। तो कितने हो जाएंगे, 32 का स्क्वायर कितना होता है देख लो, 32 इंटू 32, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, क्रॉस 3 3 और 6, 3 3 9, 4 6 और से 12, एक ऊपर 10, 1024। मतलब मेरे को 24 प्लांट्स और चाहिए, बेसिकली ये है। तो सॉल्व करें कहाँ से, एक काम करते हैं, इसको हटाओ, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो वी नीड इतने प्लांट्स मोर, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसके इक्वल टू करके लिखते हैं, 1024 माइनस 1000, दैट इज इक्वल टू 24 प्लांट्स। ठीक है, मतलब हमें 24 प्लांट्स और चाहिए, जो कि मेरे को दे देंगे 1024 प्लांट्स। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन पूछ कर, एक बार मैं देख लेता हूँ। इन सब जगह नंबर हो जाएगा, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन, बस क्वेश्चन ने कहा है कि हमें कितने प्लांट्स और दिए, बस हमें इसका आंसर है, तो बस लिख देते हैं देयरफॉर मिनिमम 24 plants are required to plant 32 plants each in a row
एंड इन अ कॉलम। समझे? अब क्वेश्चन देखो क्या था, फिर से सुन लो। क्वेश्चन ने कहा था तुम्हारे पास 1000 प्लांट्स हैं, अब 1000 प्लांट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करो या लगाओ कि तुम्हारे नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाए। मतलब अगर तुमने 5 रोज ली है, 5 प्लांट 5 प्लांट 5 प्लांट 5 प्लांट 5 प्लांट, 5 रोज हो गई, और 5 प्लांट्स है तो 5 कॉलम्स भी हो गए। ठीक है, तो तुम्हें इस ऑर्डर में लगाना है, तो तुम्हें कितने प्लांट्स इसमें एक्स्ट्रा लगेंगे, दैट मीन्स इतने प्लांट्स से तो काम नहीं होगा। इसका मतलब है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिंपल सा मतलब है। अब जब हमने इसका रूट निकाला तो मेरे पास आगे 31 का स्क्वायर बनता है जब मैं इसमें 39 कम कर दूं। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 39 प्लांट्स कम होते तो 31 31 31 करके प्लांट्स लगाते तो हमारा सारा काम हो जाता। बट क्वेश्चन ने कहा नहीं, प्लांट्स में छोड़ने नहीं है, प्लांट्स में लगाने हैं, और प्लांट्स ले आओ, बट लगाओ प्रॉपर। तो हमने क्या करा, हमने 31 प्लांट्स काम होगा नहीं, तो हमने 32 प्लांट्स हर जगह लगा दिए। अब लास्ट रो में कुछ प्लांट्स बच जाएंगे, तो कितने प्लांट्स बच जाएंगे, 24 प्लांट्स बच जाएंगे। अगर मैं 24 प्लांट्स और ले आऊं तो तुम्हारे 32 प्लांट्स हर जगह लग जाएंगे, 32 32 32 32, ऐसे मेरे पास 32 ये हो जाएंगे इस तरीके से, और 32 तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से होंगे, हमारे पास काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसके नीचे ही हो जाएगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। तो टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन मेरे पास हैं 500। ठीक है, अब फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि इन बच्चों को भी इसी तरीके से खड़ा होना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे बराबर हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। क्वेश्चन ये नहीं कहा कि तुम्हारे सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, नहीं, क्वेश्चन नहीं कहा। क्वेश्चन ने कहा और दूसरे स्कूल से बच्चे ले आओ, ये भी क्वेश्चन नहीं कहा। क्वेश्चन ने कहा है अगर तुम इन 500 बच्चों को इस तरीके से लगाते हो तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, वो कोई बात नहीं, बट कितने बच्चे रह जाएंगे इस अरेंजमेंट से खड़े होने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें बस ये बताना कि कितने बच्चे रह जाएंगे, रिमाइंडर बताने बेसिकली। करें, अब आ जाओ, let the number of rows be x, therefore number of columns भी क्या हो जाएंगे, x। ठीक है, अब कर लो, the number of students that will stand in each row and column, ये क्या हो जाएगा, 500 का अंडर द रूट हमने निकाल दिया, 2 2 जा 4 -1 उतारा 100, 2 + 2 4, तो 4 2 जा, हाँ 4 2 जा हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, बचेगा 16। दैट मीन्स 16 बच्चे तुम्हारे रह जाएंगे अगर तुम हर जगह 22 22 22 22 बच्चे लगाते हो। तो इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who will be left out are 16 if the number of rows and columns is 22। समझे क्वेश्चन? मैं तुम्हें समझाता हूं अपने स्टाइल से। तो देखो हमारे पास है 500 बच्चे। ठीक है, इन 500 बच्चे को तुम्हें लगाना है, मतलब उसी तरीके से नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। तो तुम्हारे 16 बच्चे रह गए। दैट मीन्स अगर मैं 16 में इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास एक नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा, देखो कौन सा नंबर आएगा, ये तुम्हारे पास आएगा 484। ठीक है, अब अगर मैं इन 484 बच्चों को कैसे लगाऊं, 22 बच्चे यहाँ, ये हैं 22 बच्चे, और 22 बच्चे यहाँ, 22 22 22 22, एक के पीछे 22, तो 22 22 बच्चे का लगेंगे। तो तुम्हारे 484 बच्चे खड़े हो जाएंगे और इस 500 में से 16 बच्चे रह जाएंगे। समझ गए क्वेश्चन? तो यही था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मैं मना नहीं करूंगा। तो बस अब इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। मैं तुम्हें होमवर्क में सिर्फ
मैं तुम्हें 7 का सेकंड पार्ट भी आई थिंक करवा दिया था, तो इसको तुम काट देते हैं, तुम्हारा होमवर्क थोड़ा सा कम हो गया है। सिर्फ तुम्हें 2 और 2 4 क्वेश्चन करने हैं, तो बेटा जरूर कर लेना। इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इवन स्टेटमेंट क्वेश्चन भी तुमने देख लिया कैसे आए हैं, इन्हीं के ऊपर आए हैं। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है जी। हमारा चैप्टर होता है खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय।